साथियों, आज की बैठक और सब जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और 2 चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें अब आने वाले तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। आने वाले चरण में हाजीपुर लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में होना चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया। 20 मई को हाजीपुर लोकसभा के लिए मतदान किया जाएगा। कल 2 तारीख को एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम नामांकन भी करने जा रहे हैं। उससे पूर्व में हम लोग चाहते थे हमारी सम्राट जी की, उमेश कुशवाहा जी की, संतोष भाई की, उपेंद्र कुशवाहा जी की, हम सब की इच्छा थी कि एक बार एनडीए की बैठक को हम लोग आयोजित कर ले, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके का सामंजस्य बैठाने में किसी तरीके की कोई घटना ही ना हो। इस एनडीए की बैठक को हम लोग लंबे समय से करने के लिए हम लोग प्रयासरत थे। इससे पहले भी 2-3 तारीखें निर्धारित की गई थी, पर अलग अलग व्यस्तता की वजह से, क्योंकि चुनाव प्रचार में हम सब लोग लगे हुए हैं, तो कभी सम्राट भाई उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, कभी उमेश जी, काफी तरीके के सामंजस्य बैठाते बैठाते कल ये निर्धारित हुआ कि हम लोग आज ये एनडीए की बैठक को हम लोग बुलाएंगे। साथियों, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं हमारे गठबंधन के 5 दलों के हर एक कार्यकर्ता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक प्रत्याशी के रूप में, एक ईमानदार भूमिका में आप सबके साथ मिलकर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि में, मेरे हम सब के नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने के लिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने के लिए और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर एक ईमानदार प्रयास करेंगे कि जब 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुले तो उसमें हाजीपुर से आप सबका इतनी भारी संख्या में आशीर्वाद मिले कि वो प्रधानमंत्री जी का भी विश्वास हाजीपुर और हाजीपुर की जनता के लिए और ज्यादा बढ़ जाए। साथियों, चुनाव एक प्रत्याशी के रूप में जरूर चिराग पासवान लड़ रहा, पर इसमें आप सबकी भूमिका है। चिराग पासवान आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, शून्य पर हूं मैं अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ नहीं है। आप ही लोग मेरी ताकत है, आप ही लोगों की वजह से चिराग पासवान का अस्तित्व है। साथियों, अगले 20-22 दिन का जो प्रचार होने जा रहा है, उसमें जैसा मैंने कहा कि मेरी तरफ से एक ईमानदार प्रयास रहेगा कि कहीं कोई कमी ना रहे, पर अगर चुनाव प्रचार के दौरान संभवतः चुनाव का माहौल ऐसा होता है, इतना प्रेशर हम तमाम नेताओं के ऊपर होता है, अगर चुनाव प्रचार के दौरान मुझसे, मेरे पार्टी के साथियों से कहीं कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा करूंगा, पर मैं प्रयास रखूंगा कि किसी के लिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कभी किसी को भी मान सम्मान देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मुझ में। मेरा भी हमेशा ये प्रयास रहा है कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता और कार्यकर्ता में मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा। कार्यकर्ता है तभी नेता है। आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप ही लोग हमारी आत्मा है, हमारी जान। ऐसे भी
मैं प्रयास करूंगा कि कहीं कोई चूक किसी से नहीं हो। पर जैसा मैंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान इतनी व्यस्तता, इतनी भागदौड़ लगी रहती है, अगर कोई किसी से गलती हो जाए तो अपना चुनाव समझकर आप लोग उसको माफ जरूर कीजिएगा। यहाँ पर चिराग पासवान नहीं, आप सब मेरी जगह पर चुनाव लड़ना है। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता जब तक हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया हाजीपुर को विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर हाजीपुर का नाम कैसे सम्मान की दृष्टि से लिया जाए, ये प्रयास मेरे नेता का हमेशा रहा। उनसे हाजीपुर को लेकर उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया। रेलवे का जोनल ऑफिस हो, सीपेट हो, नाइपर हो, हर तरीके का संभव प्रयास। मुझे आज भी गर्व होता है कि आप लोगों की वजह से हाजीपुर लोकसभा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने को लेकर। और एक बार नहीं, दो बार यह नाम हाजीपुर की जनता के नाम रहा। दो बार आपने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम किया। पहली बार तो वो जीते, दूसरी बार आप ही सब ने उनका अपना रिकॉर्ड तोड़वाकर पूरा रिकॉर्ड। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, यकीनन वो जहां कहीं भी होंगे अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे होंगे। मेरे लिए आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। आज जब उनकी कर्म भूमि पर, जब एक उनकी जिम्मेदारी को आगे लेकर जाने के फैसले के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं पुनः दोहराता हूँ, मुझे कदम कदम पर आप सबके सुझावों की, आप सबके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। मेरी तरफ से मैं चाहूंगा कि जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं, जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य और खास तौर पर बिहार जैसा राज्य विकसित राज्य बने। हमारा हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव जब विकसित बनेगी तब हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। ऐसे में मैं चाहता हूं कि जब उन विकसित जिलों की श्रेणी का जब जिक्र हो, जब विकसित लोकसभा का जब जिक्र हो, तो उसमें हाजीपुर लोकसभा सबसे विकसित लोकसभा में देश भर में पहले पायदान पर होनी चाहिए। ये सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जमुई का 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया। आज मुझे गर्व होता है कि आज से 10 साल पहले जब जमुई की बागडोर वहां के लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो उस वक्त नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जमुई 99वें पायदान पर था। जमुई में उस वक्त शैक्षिक बड़े संस्थान तो भूल जाइए, केंद्रीय विद्यालय तक नहीं था। चिराग पासवान ने 10 सालों में वहां पर केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया। वहां पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, पासपोर्ट ऑफिस हो, FCI का रीजनल ऑफिस हो, ये तमाम ऐसे कार्य जो धीरे धीरे जमुई को आगे बढ़ाते लेते गए। जमुई में 3000 करोड़ की रेलवे की परियोजना हम लोग लेकर आए। जमुई के रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर हम लोगों ने विकसित करने का हम लोगों ने काम किया। इन तमाम कार्यों के आधार पर वहां पर सड़कों पर हम लोगों ने बहुत काम किया। जमुई में जाकर अगर आप सड़कें देखिएगा, लगभग 95% गांव मुख्य मार्ग के साथ जुड़ चुके हैं, सड़कों के साथ जुड़ चुके हैं और लगभग 100% गांव में वहां पर बिजली की व्यवस्था है। ये तमाम बातें आप लोगों के समक्ष रखने का एक कारण है, ताकि आप लोगों का विश्वास, आज एक प्रत्याशी हूं पर उम्मीद करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि कल आप लोग के आशीर्वाद से यहां का सांसद बनने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। ये बातें इसी सोच के साथ आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूं, ताकि
आप लोगों का विश्वास चिराग पासवान पर बने कि चिराग पासवान को जब आप लोग प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य देंगे तो जमीन से जुड़कर मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा। 99 पायदान से नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पहले पायदान पर मैं जमुई को लेकर गया हूं। अभी 1.5 महीना पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें जमुई को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में पहला पायदान पर रखा गया है। ये वहां के विकास के कार्य है। इससे बढ़कर काम मैं हाजीपुर में आप लोगों के साथ से मिलकर करने का प्रयास करूंगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। पुनः आप लोगों से ये आग्रह करते हुए कल नामांकन है उसमें भी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में आप लोगों के माध्यम से हाजीपुर की जनता तक ये संदेश जाए। आप सब लोग बड़ी संख्या में वहां पर सब लोगों को लेकर आए। अपना आशीर्वाद सबका आशीर्वाद वहां पर मुझे मिले ये उम्मीद रखता हूं। चुनाव की दृष्टि से अभी हम लोग बैठकर इस पे भी फाइनल कर लेंगे, बट तमाम दल 5 दल हम लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी हम लोग गठन करेंगे ताकि किसी तरीके की जानकारी के आदान प्रदान में किसी तरीके की समस्या ना आए। भाजपा के द्वारा, जदयू के द्वारा, लोजपा के द्वारा, हम पार्टी के द्वारा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा हर पार्टी से कुछ नेताओं का, कुछ कार्यकर्ताओं का नाम लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार कर दी जाएगी ताकि उसके बाद किसी तरीके के जानकारी के आदान प्रदान में भ्रमण के कार्यक्रम को लेकर किसी तरीके का कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं पुनः दोहराता हूँ कि मेरी तरफ से मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोगों की भावना मुझ तक पहुंचे, मेरी बातें आप सब तक पहुंचे और आपके माध्यम से बिहार हाजीपुर की जनता तक जाए। इतना आप लोगों से जरूर एक अनुरोध करूंगा। प्रदेश भर में कार्यक्रम भी लगे रहते हैं। आने वाले दिनों में भी कई लोकसभा में प्रचार के लिए हम लोग को जाना है। समय का संभवतः कई बार अभाव होगा, पर उस कम समय में, उस अभाव में कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र भ्रमण कर अपनी बातों को हम लोग जनता तक हम लोग पहुंचा सके, वो हम सबको मिलकर ही तय करना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम लोग एक उत्सव के तौर पर हम लोग इस लोकतंत्र के महापर्व को हम लोग मनाएं। हम लोग एक जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक विकसित हाजीपुर को बनाने के संकल्प के साथ और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ हम लोग मजबूती से आगे बढ़े। मेरी महत्वाकांक्षा रहेगी, मैं चाहूंगा कि पुनः जैसे हाजीपुर का नाम विश्व पटल पर इतिहास में दर्ज रहा है, वैसे ही पुनः हाजीपुर का नाम विश्व पटल पर वैसे ही चमके जैसे आदरणीय रामविलास पासवान जी के वक्त चमकता था। ये उम्मीद मैं करूंगा। मैं हमारे जिला अध्यक्ष संजीव जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि जितना भी कोऑर्डिनेशन हो सके ये सबके साथ मिलकर, हमारे प्रभारी हैं यहाँ पर अशरफ जी हैं, यहाँ पर अरविंद सिंह जी हैं लोकसभा के हमारे प्रभारी, कोऑर्डिनेशन में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए विशेष तौर पर मैं भी प्रयासरत रहूंगा। और मैं पुनः दोहराता हूँ, अगर कहीं कुछ कमी बेसी हो जाए तो अपना भाई मानकर, बेटा मानकर, भतीजा मानकर मुझे माफ जरूर कीजिएगा। अपने मन में मेरे बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। संस्कृत महाविद्यालय में कल 10 बजे नामांकन सभा है, उसमें भी आप सब लोग आइए। हाँ, एक चीज और, ये जितने भी हाजीपुर के लोग हैं, खास तौर पर आप लोग को इस बात का अनुभव होगा क्योंकि जमुई में मैं पिछले 10 सालों से चुनाव लड़ रहा था, बट हाजीपुर में जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ते रहे। 2004 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का, चारों चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने जब से बनी है तब से हम लोग बंगला छाप पर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। यहाँ के लोगों को आदत है बंगला छाप की, और इस बार हेलीकॉप्टर छाप है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनाव से हम लोगों को ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है इस दिशा में कि हेलीकॉप्टर छाप का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो। गांव देहात के इलाकों में
आज भी कई बार हमको ये जानकारी मिलती है कि लोग बंगला ढूंढता है या वो निशान ढूंढता है, तो ये एक्स्ट्रा प्रयास हम लोग को करने की जरूरत होगी कि ज्यादा से ज्यादा गांव घर में पहुंचाकर हम लोग हेलीकॉप्टर छाप का हम लोग प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें। आने वाले दिनों में पैम्पलेट, हैंडबिल, इन सब के माध्यम से भी, नमूने जो बन के आते हैं उनके माध्यम से भी, ईवीएम मशीन के माध्यम से भी, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में प्रचार के माध्यम से इन तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया जाएगा। और आप सबसे भी आग्रह है कि जहां पर भी जाए हेलीकॉप्टर छाप का आप लोग प्रचार जरूर करें। हेलीकॉप्टर पर ही कमल का निशान है, हेलीकॉप्टर पर ही तीर का निशान है, हेलीकॉप्टर पर ही गैस का सिलेंडर है और हेलीकॉप्टर पर भी कढ़ाई छाप है। ये सब हेलीकॉप्टर में समाहित है। इस बात का प्रचार हम लोगों को करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।